90 का दशक भारत में मनोरंजन जगत के लिए बेहद खास था, खासकर टेलीविजन के क्षेत्र में। इस दशक में कई ऐसे धारावाहिक आए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें सन 1987 के दशक की, तो एक ऐसा धारावाहिक आया जिसने भारतीय टेलीविजन के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वह था रामानंद सागर द्वारा निर्मित और निर्देशित रामायण। यह धारावाहिक उस दौर के लोगों के लिए एक धार्मिक अनुभव से कम नहीं था। रामायण ने न केवल भारतीय टीवी पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि यह लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन गया। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यह शो उस दौर में एक सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति की तरह था, जिसे लोग देखकर अपने दैनिक कामकाज को भी भूल जाते थे। हर रविवार सुबह लोग अपने घरों में बैठकर रामायण का प्रसारण देखने के लिए अपने कामकाज छोड़ देते थे। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि रामायण के पात्रों को भगवान की तरह पूजा जाता था। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोग वास्तविक राम मानने लगे थे। इसी प्रकार बाकी पात्रों को भी सम्मानित किया गया था। जिस दौर में रामायण को टीवी पर प्रसारित किया गया था, उस समय ना तो आज जैसी उन्नत तकनीकी थी और ना ही अत्याधुनिक मेकअप सुविधाएं उपलब्ध थी। फिर भी जब रामानंद सागर ने 37 साल पहले रामायण बनाने का विचार किया, तो यह सचमुच एक साहसिक कदम था। उस समय उनके पास कोई उदाहरण नहीं था, ना ही किसी ने पहले टीवी पर रामायण जैसा कोई धारावाहिक बनाया था। यह उनका खुद का एक विजन था, जो उन्होंने अपनी मेहनत और सृजनात्मकता से साकार किया। यह धारावाहिक उस समय के समाज में एक गहरी छाप छोड़ गया था और भारतीय टेलीविजन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। कुछ समय पहले आई फिल्म आदि पुरुष, जिसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों और विशेष प्रभावों के साथ बनाया गया, उसकी तुलना रामानंद सागर के रामायण से करना तो दूर, उनके द्वारा अभिनीत प्रत्येक पात्र की भव्यता के आगे वह फीका ही नजर आता है। रामानंद सागर के रामायण के पात्र, उनके अभिनय और रचनात्मकता की गहराई ने दर्शकों के दिलों में स्थायी स्थान बना लिया। आज के दौर को कलियुग का स्वर्णिम काल कहा जाता है, लेकिन यह भी सच है कि रामानंद सागर के रामायण जैसे मास्टरपीस के सामने किसी भी आधुनिक प्रयास की चमक फीकी पड़ जाती है। एक समय था जब रामायण के संवाद और पात्र सीधे लोगों के दिलों को छू जाते थे, और आज का दौर कुछ और ही है। आज के सीरियल्स में डायलॉग्स तो ऐसे लिखे जाते हैं कि एक हिंदू पात्र दूसरे से तू तड़ाक करके बात करता है। जैसे कुछ समय पूर्व आई फिल्म आदि पुरुष में रावण और सीता माता के संवाद को देखा गया, वह तो कल्पना से भी बाहर था। अगर त्रेता युग में रावण ने सीता माता से ऐसे संवाद किए होते, तो हम कभी कल्पना में भी यह नहीं सोच सकते थे कि रावण सीता माता से ऐसे बर्ताव करता। गलती होने के बावजूद सफाई देने के बजाय रामानंद सागर की रामायण में रावण ने सीता माता से संवाद करते हुए उन्हें देवी के रूप में सम्मान किया था। यही कारण है कि उस दौर को हम गोल्डन एरा मानते हैं। क्या दौर था वह रामायण का। ऐसा लगता था जैसे रामानंद सागर ने त्रेता युग को फिर से धरती पर उतार दिया हो। सीरियल के हर पात्र, संवाद, नामांकन और युद्ध के दृश्य, सब कुछ दर्शकों का मन मोहने वाला था। रामानंद सागर का रामायण सीरियल केवल एक टीवी शो नहीं था, बल्कि एक पवित्र अनुभव था, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को लोगों तक पहुंचाता था। आज भी जब हम उस शो के बारे में सोचते हैं, तो दिल में एक गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। रामानंद सागर ने रामायण के प्रोजेक्ट पर 1976 में ही काम शुरू कर दिया था, और करीब 10 साल की कड़ी मेहनत और शोध के बाद उन्होंने एक ऐसा सीरियल तैयार किया जिसने हिंदुस्तान के घर घर में शाम को रामायण के प्रसारण का इंतजार करवाना शुरू कर दिया। यह सीरियल जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। रामायण ने भारतीय टेलीविजन को एक नई दिशा दी और धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से
समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। करीब 3 दशकों के बाद जब कोरोना महामारी के दौर में इस सीरियल का फिर से प्रसारण शुरू हुआ तो उसकी टीआरपी ने आज के महंगे और आधुनिक सीरियल्स को भी पीछे छोड़ दिया। हिंदुस्तान के बच्चे एक बार फिर से इस महान सीरियल को देख रहे थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों से प्रेरित हो रहे थे। यह एक अजीब सी बात थी, जब 80 के दशक में रामायण का प्रसारण होता था तो लोग टीवी को पूजा की तरह मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब रामायण का टेलीकास्ट चलता था तब सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था और दुकानों के शटर गिर जाते थे। कई धर्मों के लोग एक साथ बैठकर रामायण देखते थे और उसके संदेशों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। रामायण का वह दौर एक अविस्मरणीय अनुभव था जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। आज से 36 साल पहले महाभारत भी उतनी ही लोकप्रिय हुई थी जितनी की रामायण। B.R. चोपड़ा की इस महाकाव्य कथा ने भारतीय टेलीविजन पर एक विशेष स्थान बना लिया था। जैसे रामायण के संवाद और गाने दर्शकों के दिलों में बस गए थे, वैसे ही महाभारत के संवाद और गीत भी लोगों के बीच बहुत पसंद किए गए थे। आज भी महाभारत के संवाद और गाने बड़े प्रेम से सुने जाते हैं। उस दौर में धर्म और जाति के आधार पर किसी प्रकार के विवाद नहीं होते थे और लोग इस महान काव्य को सिर्फ कला और संस्कृति के रूप में देखते थे। आज के समय में सोशल मीडिया ने जाति और धर्म के मुद्दों को इतना बढ़ा दिया है कि हर छोटी बड़ी बात पर विवाद खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, जो दौर बीत गया वास्तव में एक अद्वितीय अनुभव था, अनूठा संगम था और शब्दों में बयां ना करने वाला एक स्वर्णिम दौर था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।